चलिए अब बात करेंगे केजरीवाल जी की, बात करेंगे उस सरकार की जिसे हम पदौड़ी सरकार बोलते हैं। क्या क्या हुआ, क्या क्या किया इन्होंने, जरा उसको देखते हैं। आइए, हाईकोर्ट को भी चूना लगाने से पीछे नहीं हटे साहब। 11 मई को लिखते हैं हाईकोर्ट को, द्वारका में 250 बेड का हॉस्पिटल शुरू कर दिया हमने, जबकि शुरू ही नहीं हुआ। तो हाईकोर्ट ने पूछा जब शुरू नहीं हुआ तो आपने गलत जानकारी क्यों दी? केजरीवाल कहते हैं माफी मांगता हूं। ये 11 तारीख का है, 11 मई का। 12 मई का हाल देख लीजिए, इंदिरा गांधी अस्पताल मार्च 2020 में तैयार हो जाना था, इतनी सुस्ती क्यों? कहते हैं हमारे स्तर पर सुस्ती नहीं है, केंद्र सरकार ने बेड का आवंटन नहीं किया। हाईकोर्ट कहता केंद्र का यहाँ कोई मतलब नहीं है, जिम्मेदारी राज्य की है। चलो पहली बार हाईकोर्ट को समझ में आया कौन सी जिम्मेदारी किसकी। मतलब आप मजे की बात देखिए, ऐसे गजब के आदमी नहीं देखे जो पब्लिक को तो बेवकूफ बना ही रहे हैं ऐड देकर कि हमने इतने हॉस्पिटल बना दिए, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी बेड नहीं बनाया। ठीक है, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। हाईकोर्ट में दिया हलफनामा, इतनी हिम्मत कि साहब हमने 250 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, शुरू हो गया द्वारका में। हाईकोर्ट ने पूछा वहाँ तो कुछ नहीं शुरू हुआ, कहाँ है तुम्हारा? तो बोले वो सॉरी गलती से चला गया। ऐसी खतरनाक गलती, इतनी खतरनाक। इंदिरा गांधी अस्पताल बन रहा था साहब, मार्च 2020 में तैयार हो जाना था, फीता कट जाना था, चालू हो जाना था, बिस्तर लग जाने थे, लोग आज उसमें एडमिट हो जाने थे, वो भी नहीं। उस पर भी सुस्ती, कहते वो केंद्र नहीं कर रहा, केंद्र बेड नहीं दे रहा। फिर फटकार पड़ी, बोले केंद्र का क्या मतलब है, ये तो आपके प्रीव्यू का काम है, ये तो आपको देखना है, लिस्ट 2 में है, आप क्या कर रहे हो, स्टेट का मैटर है, स्टेट शेड्यूल में। तो साहब फिर वही वाली बात, चलो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेंगे। प्रोफेशनल माफ़ीबाज हैं साहब, प्रोफेशनल। क्या होता है फिर? कोरोना बेड बढ़ाए जाने की गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट नाराज। पीठ ने कहा इस तरह के बयानों से अफसरों में कोर्ट का विश्वास खत्म होगा। ठीक है साहब, तो ये स्थिति है, ये इनकी स्थिति है। कोर्ट को भी चूना लगाने से पीछे नहीं छूट रहे। गजब साहब गजब, मतलब ऐसे लोग नहीं देखे मैंने जो कोर्ट को ही चूना लगाने पे तुले हैं। बड़े गजब गजब के लोग हैं भैया। सिर्फ इतना नहीं, इनके खुद के ट्वीट्स देखिए। तुषार जी कहते हैं रिसीविंग हाईकोर्ट पीपल देमसेल्व्स, यस। अब इनकी हालत देखिए, 4 दिन पहले लिखते हैं 500 ICU बेड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन 2 वीक्स एट रामलीला मैदान ऑपोजिट GTB हॉस्पिटल। पेशेंट्स विल बी एडमिटेड फ्रॉम टुमारो। माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल द इंजीनियर्स हु मेड इट हैपन इन रिकॉर्ड टाइम। ठीक है, अब आ जाइए 2 घंटे पहले का। आई सैल्यूट आवर डॉक्टर, इंजीनियर एंड वर्कर हु वर वर्कड आउट ऑन वॉर फुटिंग एंड कंस्ट्रक्टेड दीज 500 ICU बेड्स इन जस्ट 15 डेज एट रामलीला मैदान। ये भी रामलीला मैदान में था। हाँ, ये 4 दिन पहले बन चुका था, कल से इसमें एडमिशन चालू होने थे, एडमिशन चालू हो जाएंगे कल से फ्रॉम टुमारो। अब आज फिर आ गए 4 दिन बाद फिर से वही 500, वही रामलीला मैदान। 250 ICU बेड कल से शुरू हो जाएंगे, 250 अगले 2 दिन में शुरू हो जाएंगे। भैया क्या गजब यार आदमी है, क्या गजब पाला दिल्ली वालों ने भाई। ऐसी नौटंकी हमने आज तक नहीं देखी, ऐसी पदौड़ी सरकार हमने नहीं देखी भाई। गजब, एक ही चीज़ को 3-3 4-4 बार पाते हैं। इनको ट्वीट का मतलब पादना समझ में आता शायद। कमाल साहब कमाल, वाह वाह वाह। ऐसे गजब के लोग, ऐसी गजब की इनकी मैनेजमेंट चल रही है। कमाल हो गया, कमाल। और लोग इनको मानते हैं, लोग कहते हैं हाँ भैया सर जी ने कह दिया सही है। लाइक कर दो, लाइक कर दो, सारे चिल्ला रहे हैं। जिन्होंने देखना है वो मेहरबानी करके रोकें और लाइक कर लें। जिन्होंने नहीं देखना है उनसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ जिन्होंने लाइक नहीं करना है वो ना देखें, प्लीज़ निकल जाएं, प्लीज़, है ना, निवेदन है, कृपया करके जगह खाली कर दें। आपकी वजह से बाकियों को दिक्कत आएगी, प्लीज़, है ना। जो लाइक नहीं कर सकते वो तुरंत पहली फुर्सत में निकल जाया करें, पहली फुर्सत में, है ना। ठीक है, चलिए आइए। अब क्या आरोप तो लिखने लगाने साहब पदौड़ी सरकार को, आरोप क्या लगाएंगे, आ जाइए। वाइल दिल्ली गवर्नमेंट वॉज एलिजिंग इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, डेटा शोज इट वॉज रिटर्निंग ऑक्सीजन टू सप्लायर्स, आस्क्ड देम टू स्टोर द एक्सेस। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं इस बात को, पहले दिन से, कि ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार फ्रॉड कर रहे हैं। जिस समय ये खड़े होकर कोर्ट के अंदर ये कह रहे थे कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, उस समय इनके पास ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही थी और ये टैंकर्स को लौटा रहे थे। और मालूम है क्या कह रहे थे, आप अपने पास स्टोर कर लो, हमें जब जरूरत होगी तब हम मंगवा लेंगे। यानी उस समय भी इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। कोर्ट में कह रहे थे हमारे पास में हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन पहुंच रही थी, ये लौटा रहे थे। और हम आपको डे 1 से एक ही चीज़ बता रहे हैं। देखिए हम डे 1 से आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मोदी को गिराना, वो चाहते हैं किसी प्रकार से वैसी अफरा तफरी मचे जैसी अमेरिका में मची थी। जो हमने ट्रंप के साथ किया था वो हम मोदी के साथ करें, उनका ये प्लान है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो ये क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर इशूज़ बना रहे हैं। कभी रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसकी, लेकिन पब्लिक को नहीं दी जा रही। सरकार कोटे से ज़्यादा दे रही है, 52,000 दी सरकार ने, कोर्ट में जाके झूठ बोलते हैं 2,500 मिली, 52,000 की 2,500, सोचिए। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के लिए रोते हैं। जिस वक्त ये कोर्ट में खड़े होकर ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे थे, उस समय इनके पास ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं थी और ये अपने टैंकर्स को लौटा रहे थे, इनॉक्स को लौटा रहे थे बाकायदा कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं है, आप इसको वापस ले जाइए। ये इनकी असलियत है, ये इनकी असलियत। अब सरकार ने देना शुरू कर दिया, तो फंस गए, कहाँ तक रोकें, कैसे रोकें। तो उन्होंने सोचा भाई पल्ला काटो, कहते जी हमारे यहाँ मरीज़ कम हो गए जी, इसलिए अब कम कर। तो खुद ने कल कहा, मनीष सिसोदिया ने, मरीज़ कम हो गए, ऑक्सीजन कम कर लो। और हमने कल आपको बताया था मरीज़ कम नहीं हो, मरीज़ बढ़ गए, ठीक है ना, एक्टिव केसेस बढ़ गए। अब केजरीवाल जी आज ट्वीट करके कहते हैं अराउंड 8,500 न्यू कोविड केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन दिल्ली इन लास्ट 24 आवर्स, पॉजिटिविटी रेट हैज कम डाउन टू 12%, ICU बेड्स स्टिल ऑक्यूपाइड व्हिच मींस नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स नॉट रिड्यूस्ड। अरविंद केजरीवाल खुद से कह रहे हैं कि सीरियस पेशेंट रिड्यूस नहीं हुए, ICU बेड अभी भी पूरे वैसे ऑक्यूपाइड है जैसे पहले थे। या तो फिर ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई? आपने तो 900 टन मांगी थी, आपके पास तो अभी 750 ही पहुंच रही है, तो आपको तो चिल्लाना चाहिए अभी 150 टन और बाकी है। तो ऑक्सीजन क्यों नहीं मांग रहे हो? ऑक्सीजन मांगो, लेकिन ऑक्सीजन आप नहीं मांग रहे सर, है ना।
इज इट पॉसिबल टू फाइल FIR ऑन केजरीवाल? राजेश उपाध्याय जी कहते हैं सर केस कर तो सकते हैं, केस लोग तैयारी भी कर रहे हैं, करने की हो सकता है जल्दी हो। तो आप जरा देखिए किस प्रकार से हाईकोर्ट में खड़े होकर बोलते हैं हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सरकार की कुर्सी पर आकर जैसे ऑफिस में बैठते हैं कहते हो टैंकर को लौटा दो, कंपनी को बोल दो तुम अपने पास स्टोर करके रखना, हमें जब जरूरत पड़ेगी हम मंगवा लेंगे। मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम ऑक्सीजन मंगवाएंगे और इनके लिए बाल्टी भर भर के लेकर आता रहेगा 100 ग्राम ऑक्सीजन। ये इनकी स्थिति है ऑक्सीजन की। दूसरी बात, इन्होंने बोला ऑक्सीजन की अब हमको कमी हो गई, अब हमको नहीं चाहिए ऑक्सीजन, ज़्यादा हो गई हमारे पास ऑक्सीजन, अब हमारे पास पेशेंट नहीं है। कल ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया मनीष सिसोदिया ने। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं ICU बेड्स पूरे पूरे ऑक्यूपाइड है। तो गैस तो ICU वाले को लग रही है ना, ऑक्सीजन तो ICU वाले को लग रही है। जब पूरा ऑक्यूपाइड है, कोई कमी नहीं आई है, तो फिर गैस में कमी कैसे आ गई, ऑक्सीजन में कमी कैसे आ गई? सच्चाई तो ये है आपके पास शुरू से कभी इतना रखने की जगह ही नहीं थी, ऑक्सीजन कभी नहीं थी जगह। आप सिर्फ झूठी एक अफवाह फैला रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे थे, लोगों को सिर्फ इसलिए मार रहे थे ताकि मोदी को बदनाम करें। आप सोचिए, खुद ये न्यूज़ आ रही है, आप इस न्यूज़ की तरह मायने समझिए। मैं इस न्यूज़ को आपको दोबारा दिखाता हूँ, जरा इस न्यूज़ के मायने समझिए। डेटा शोज इट वॉज रिटर्निंग ऑक्सीजन टू सप्लायर्स। तो लोग फिर मरे क्यों, बिना ऑक्सीजन के मरे क्यों लोग? जब ऑक्सीजन के टैंकर लौटाए जा रहे थे, इसका मतलब ऑक्सीजन इतनी थी कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो फिर लोग कैसे मर गए ऑक्सीजन की कमी से? सच्चाई है कि ऑक्सीजन के वाल्व खोले ही नहीं गए, बंद रखे गए, लोग मरते हैं मर जाए। क्या ऐसा कुछ किया है क्या? सर आपको फार्मा टूल किट वाली डिस्टर्ब योगा एंड चाय इमेज याद है ना? योगा मतलब योगी, चाय मतलब मोदी, उसी पर पूरा ऑपरेशन लुटेन मीडिया काम कर रहा है। बिल्कुल रोहित पांडे जी, एकदम बिल्कुल याद है। तो साहब ये स्थिति है, यानी ऑक्सीजन थी लेकिन ऑक्सीजन दी नहीं गई मरीजों को। अब जो कॉन्सेंट्रेटर्स आए थे उनको भी चोरी कर लिया, उनको चोरी कर लिया इन भाई साहब ने, ठीक है। और इनके लीडर कौन है, इनका केस लड़ने वाले कौन है? ये रहा इनका केस लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी, इनका केस लड़ रहे हैं। नवनीत कालरा जिनको कल जमानत नहीं मिली, अब दिल्ली हाईकोर्ट में उनका केस पहुंच गया और केस को लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। क्या किया था इन्होंने? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स छुपा कर रख लिए थे अपनी दुकान में, पूरा होर्डिंग करके रखे हुए थे। एक तरफ ऑक्सीजन होर्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग हो रही है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होल्ड किए जा रहे हैं। मरीजों को मरना है तो मरने दें, उनको ऑक्सीजन नहीं देंगे किसी की। ये एक तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए, बस इतनी सी बात है। सर आई रिक्वेस्ट यू योर व्यूज टू प्लीज विजिट टेलीग्राम टू सी हाउ कॉन्स्पिरेसी फार्मा लॉबी चाइना इन्वॉल्व फाइजर लैब। सौरभ जी बिल्कुल। करण वर्मा जी के सर आप जो भी कंटेंट स्क्रीन पर दिखाते हैं उसके एक बार कैमरे में क्लियर पूरा ले लिया करो ताकि हम स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट कर सकें। जय श्री राम। ठीक है करण जी, ठीक है। अब क्या, तो इस पूरे मैटर को आप समझें, और पूरा मैटर कहाँ आता है घूम फिर कर। जो चोर है वो किसके साथ मिला, उसकी पैरवी कौन कर रहा है इस चोर की, इस ब्लैक मार्केटिंग वाले की? कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। उनके पास ऑक्सीजन कितनी है वो भी आपने देखी। अब एक नया फंडा चला है कोविड का, वैक्सीन का। कोविड की वैक्सीन नहीं आई है, जरा इस पर भी एक नज़र डाल लें। पोलियो की वैक्सीन बनी थी 1955 में, आई 1995 में। कोविड आया 2019 में, 2020 में हमने खुद ने बना ली कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है। ये फ़र्क है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि भाई कोई काम हथेली पर सरसों जम जाती, तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई आज शादी हुई कल बच्चा हो जाए, ये तो संभव नहीं, उसमें तो 9 महीने लगेंगे पूरे, ये तो संभव नहीं। लेकिन फिर भी एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, सरकार ने भी उसका तोड़ ढूंढ लिया, ये तो भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, तो भी कुछ नहीं कर पा रहे। पूरी कॉन्स्पिरेसी है, कभी वैक्सीन के नाम पर घेरेंगे, कभी हम आपको दवाई के नाम पर घेरेंगे, कभी हम बेड के नाम पर घेरेंगे, कभी हम आपको ऑक्सीजन के नाम पर, और ब्लैक मार्केटिंग करेंगे दबाकर। सारे पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अब वो एक नई FIR हो गई, उस पर बड़ा बवाल हुआ, कोई जे श्रीनिवास है शायद, उनके खिलाफ में FIR हो गई, भाई वो लोगों की मदद करते, कांग्रेस बड़ी बिलबिला रही है। तो FIR कोई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है वो कोई उनके खिलाफ नहीं करी है, हाई कोर्ट में किसी ने ऑर्डर ये पिटीशन डाली, और पिटीशन डाली, उसने बोले भाई जब मुझे नहीं मिल रहा बाहर रेमडेसिविर का इंजेक्शन, तो ये नेता लोग जो इनको ट्वीट करो ये कहाँ से ला दे रहे हैं। उसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, भाजपा के गौतम गंभीर से लेकर तमाम सारे और नेता बहुत सारे हैं जिनसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनसे पूछताछ हो चुकी है भाजपा के नेताओं से। आज इनसे पूछताछ हुई तो तेल मिला गए, क्यों? होर्डिंग कर रहे थे क्या, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे क्या, ऐसा क्यों तेल मिला गए? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कॉन्स्पिरेसी समझिए, हम मार्केट से दवाई गायब कर देंगे, रेमडेसिविर गायब कर देंगे, हम मार्केट से इंजेक्शन गायब कर देंगे, हम मार्केट से ऑक्सीजन गायब कर देंगे, हम मार्केट से बेड गायब कर देंगे, ठीक है। अब आइए, अब मैं आपको इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अच्छी तरह समझाता हूँ एक एक चीज़ से। यूनाइटेड वी स्टैंड टू ब्रेक इंडिया फ्रॉम BJP वैक्सीन टू अर्जिंग पीपल नॉट टू टेक शॉट्स, मीडिया एंड ऑपोजिशन लेड टू एम्प्टी सेंटर, रिसर्च रिवील्स। सब इस रिसर्च में क्या हुआ? इस रिसर्च में इन्होंने ये ढूंढा कितने कितने लोगों ने क्या क्या लिखा। आइए, द रिसर्च ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द मीडिया ऑल्सो लॉन्च्ड अ मूवमेंट अगेंस्ट द इंडियन वैक्सीन। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मूवमेंट सा चलाया गया, जिसमें किस किसने कितने लेख लिखे। इंडियन एक्सप्रेस 182 बार इन्होंने इसमें लेख लिखे वैक्सीन के अगेंस्ट में, लोकसत्ता 172 बार, नवभारत टाइम्स 236 बार, हिंदुस्तान टाइम्स 123 बार, टाइम्स ऑफ इंडिया 28 बार, द वायर ने 78 बार, प्रिंट 59, द स्क्रॉल 122, न्यूज लाउंड्री 54, द हिंदू 128, ऑल्ट न्यूज 78। ये स्थिति है। इतनी बार लिखा। कौन कौन सा ऑपोजिशन लीडर ने कितनी कितनी बार बोला? देन कम्स द लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑपोजिशन लीडर पॉलिटिकल पार्टी हु स्प्रेड वेनम अगेंस्ट द वैक्सीन। कांग्रेस 58, 58 बयान, इनके 58 नेताओं के बयान है, 58 बार इन्होंने बोला। समाजवादी पार्टी 17, शिवसेना 27, DMK 13, CPM 12, TMC 12। NGOs कौन कौन से हैं जिन्होंने वैक्सीन के बारे में जहर फैलाया देश में? फाउंडर एंड एम्प्लॉइज 265 मेजर NGOs spoke against the vaccine. No less than 172 retired IAS, IPS judges and other government officials also came out against the vaccine.
नो लेस देन 342 कार्टून्स वर प्रोक्योर्ड प्रोड्यूस इन ऑपोजिशन टू वैक्सीन। सोचिए 265 एनजीओ, 172 आईएएस आईपीएस जजेस और 342 कार्टून। इससे पहले नेताओं की लिस्ट दिखा चुके, उससे पहले आर्टिकल्स दिखा चुके आप। अब आपको समझ में आ रहा है आपके साथ में क्या साजिश चल रही है? आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है कि देश में आपके खिलाफ में क्या साजिश, देश के खिलाफ क्या साजिश चल रही है? वैक्सीन खराब है। आइए और आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या 15 जनवरी से कहानी शुरू हुई, ठीक है। 2-3 वैक्सीनेशन, कपल ऑफ डेज सम वैक्सीनेशन रिपोर्टेड ओनली, मतलब कुछ ऐसे भी सेंटर हुए जहाँ से 2 और 3 वैक्सीनेशन हुए नहीं। ये तमाम सारी चीज़ें। अब आप इसको ज़रा समझिए कि आपके देश के साथ में, आपके साथ में किस प्रकार का मजाक किया जा रहा है। कुल बताता हूँ कितने आर्टिकल छपे। कुल 1260 आर्टिकल छपे मीडिया में वैक्सीन के दुष्प्रचार में। 1260, कैन यू बिलीव दैट? 1260 आर्टिकल छपे वैक्सीन के विरोध में। 139 नेताओं ने वैक्सीन के विरुद्ध जनता को भड़काया। 139, 139, ठीक है। हिमालय जी धन्यवाद। 265 एनजीओ ने वैक्सीन के खिलाफ लोगों को भड़काया। 342 वैक्सीन विरोधी कार्टून बनाए गए और छापे गए। कोई भी कार्टून जब कार्टून बनाता है तो उसको आपके हिसाब से बनाता है, पैसों में बनाता है। तो 342 तो यही हो गए। 5000 का एक कार्टून भी माने तो कितना अमाउंट हो जाता है, लगा लीजिए। इसी प्रकार से जो एनजीओ जो काम करती है वो तभी काम करती है, उनको पैसा मिलता है। तो 265 एनजीओ को आप मान लीजिए मोटा मोटा, किसी को 1 लाख दिया होगा, किसी को 2 लाख दिया होगा। विपक्षी नेता 139 विपक्षी नेता हैं। कुछ ने बिना पैसे किया होगा, कुछ ने पैसे में भी किया होगा। उसका भी अंदाजा लगा लीजिए। मैं कहता हूँ इसमें अगर 10% नहीं पैसा लिया तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपये तो मिनिमम लिया होगा बयान देने का। मीडिया आर्टिकल 1260 है। एवरेज भी अगर माने टीवी से लेके प्रिंट से लेके यहाँ तक, तो एवरेज एक मीडिया आर्टिकल तकरीबन पड़ेगा आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये एवरेज मीडिया आर्टिकल है। तो साहब हिसाब लगा लीजिएगा कितना हो रहा है। इतना पैसा बहाया गया वैक्सीन की बुराई करने में। देश के खिलाफ ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे, मतलब सोच रहे होंगे जब मैं बोलता था यार तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना। सौरभ चौधरी कहते 20 डाइड आफ्टर टेकिंग फाइजर। सर बहुत पुरानी न्यूज़ होगी, चला चुके हैं इस पर, है ना। तो लगातार हम आपको बता रहे थे कि भाई जो ऑक्सीजन है उसको बुला लिया, जगह नहीं खाली कराने की, उड़ाई जा रही है ऑक्सीजन, है ना। अशोक देशमुख जी धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को लगा होगा पता नहीं सच है कि गलत है। लीजिए अब अपनी आंखों से देख लीजिए आप किस प्रकार से ऑक्सीजन बुलवा कर उसके बाद उड़ाई जा रही है। ये है ऑक्सीजन का हाल। आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी ना, ये ऑक्सीजन का हाल। वीडियो जयपुर का बताया जा रहा है। भाजपा की ओबीसी महिला मोर्चा की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ने आज इसको ट्वीट किया। तो जो लोग कह रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है, देश में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन तो कहीं कमी नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब आसाम ऑक्सीजन निकालेगा अपने एटमॉस्फेयर में से, जिन्होंने पेड़ लगा रखे, वो लिक्विड ऑक्सीजन बनाकर इनको देगा और ये लोग दिल्ली जयपुर लाकर ऐसे खोलकर ऑक्सीजन उड़ाएंगे। ठीक है, ये भी सही ऑक्सीजन लाने का वातावरण। पेड़ तो उगा नहीं सकते, पदौड़ी सरकार है ना, कुछ नहीं कर सकते। तो साहब ये रहा पदौड़ी सरकारों का कारगुजार। मेरा तो कहना है ऐसे पदौड़ों को यहाँ बैठा देना चाहिए, पकड़ के जबरदस्ती बैठा दो, ये पूरा भर दो इनमें, और लाइन लगा देनी चाहिए, बैठ और निकल, बैठ निकल, बैठ निकल, तब इनको समझ में आएगा। ये ऑक्सीजन इन्हीं लोगों में भर देनी चाहिए जो लगातार इतने दिनों से चिल्ला रहे थे ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। एक बात सही साबित हुई, कोई गलत तो नहीं ना। हमने कहा बेड नहीं बने, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, हाईकोर्ट ने फटकार दिया केजरीवाल बेड नहीं बने, झूठ बोल रहे हो। हमने कहा ऑक्सीजन उड़ाई जा रही है, अब उससे पहले हमने कहा ऑक्सीजन रखने के पास जगह ही नहीं है, वो भी साबित हो गया ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं है। हमने कहा कि ये ऑक्सीजन उड़ा रहे हैं, ऑक्सीजन उड़ा रहे हैं भी साबित हो गया। टैंकरों को यहाँ भगा रहे हैं, वो भी साबित हो गया। कोई कहीं कमी तो नहीं, कितने दिन पहले बताया था, ठीक है। Some journalists are selling videos and images of COVID patient dead bodies at good price to foreign media to spread propaganda. सूर्यकांत वर्मा जी, एक्चुअली प्रोपेगेंडा चलाने का एक तरीका होता है। प्रोपेगेंडा चलाने का तरीका होता है, जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे हॉस्पिटल से वो फोटो भेजना जिसमें लोग ठीक होकर नाचते हुए गए, तो यदि आप मुझे वो वीडियो भेजोगे तो मैं आपको 5000 रुपये दूंगा, तो सारे लोग वो वीडियो बनाने लगेंगे। तो ये तरीका होता है प्रोपेगेंडा सेट करने का। मैंने बताया 25,000 रुपये ठीक ठाक, कोई बड़े यूट्यूबर को नहीं, ठीक ठाक जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जो कैमरा लेके घूमते रहते हैं, 25,000 रुपये इनको मिले थे मार्मिक दृश्य खींचने के। और वो 25,000 रुपये देकर उन्होंने, किसी ने हेमकुंड फाउंडेशन में इस्तेमाल किया तो किसी ने कहीं और इस्तेमाल किया, तो कुल मिलाकर करोड़ों अरबों रुपए उससे बना लिए, डरा डरा के, दिखा दिखा के, रोती हुई तस्वीर दिखा के। ये स्थिति है, क्या करें, कर भी क्या सकते हैं भाई। चलिए, तो खैर